मानस निवासाय श्री रामचंद्र सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जगत जननी जालपा महामाया की जय हो। बोलिए सुबस्थान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस प्रथम दिवस की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें, क्योंकि जब भी हम अपने घर से कथा श्रवण के लिए चलते हैं तो रास्ते में अनेक प्रकार के लोगों से मिलते हैं।
अनेक प्रकार के दृश्यों को देखते हैं। इसलिए हमारा ये जो चंचल मन है, ये मन हमारा दूषित ना हो, मन में अनेक प्रकार के विकार ना आए, इसलिए अपने मन को, वाणी को पवित्र करने के लिए आइए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। सभी मिलकर के ताली सेवा भी करेंगे, साथ में बोलेंगे भी बड़े प्रेम से। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए मान यही नाता, छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। छोड़ सब रिश्ते बस मान यही नाता। पिता रघुनाथ श्री जानकी माता, पिता रघुनाथ श्री जानकी माता। पिता रघुनाथ श्री जानकी माता। पिता रघुनाथ श्री जानकी माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। जय हो।
पटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता, द्वारे द्वारे शीश पटकता। राम जी के चरणों में अलख जगाए जा, मेरे राम जी के चरणों में अलख जगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, मेरे राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीता हो, सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम आइए सभी भाव से हाथ ताली सेवा करते हुए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा हरे बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो, वृंदावन बांके बिहारी लाल के जय हो। जगत जननी जालपा महामाया की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़िद्युत विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त श्रोतृवृंद, देवालय में विराजमान विग्रह रूपा माँ आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जालपा महामाया के चरणों में सर्वप्रथम प्रणति निवेदित करते हुए तथा श्रौत स्मार्त समस्त कर्मों में निष्णात
भूमि पर विराजमान भू देवताओं के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए तथा कथा को और भी सरल, सुमधुर और सरस बनाने के लिए संगीत के माध्यम से भगवान जी के चरणों में अपनी सेवा देने वाले संगीतज्ञ बंधुओं के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए तथा दूर दूरांचल से आए हुए, ग्रामांचल से पधारे हुए समस्त परीक्षित स्वरूपी श्रोतृवृंद, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति तथा बाल गोपाल स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा में प्रवेश करें। वैसे आज प्रथम दिवस है और भगवती महामाया का ये परम पावन तृतीय नवरात्र है। आज हम आप सब बड़ भागी हैं कि भगवती के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में विराजमान होकर के कथा श्रवण करने का और कथा कहने का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। माताओं से निवेदन है कि ये जो आप अपने साथ बाल गोपालों को लाए हैं, कृपया इन्हें एक जगह बिठा करके रखें ताकि कथा में कोई व्यवधान ना हो। बच्चों को कथा में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि बचपन अगर संभल गया, बचपन अगर सुधर गया तो पूरा जीवन सुधर जाता है। और बच्चों में संस्कार बचपन से ही पड़ते हैं। इसलिए आइए सभी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते हुए आइए प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की कथा में, महात्म्य की कथा में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्मै नुमः? श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वप्रथम मंगलाचरण में वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं कि हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। कैसे श्री कृष्ण भगवान के, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चिदानंद जो शब्द है वो तीन शब्दों के मेल से बना है। प्रथम शब्द है सत्य। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि सत्य किसे कहते हैं। सत्य कहते हैं सत्य को। सत्य कहिए जो बिन से नाही, जो पहले भी था और अब भी है और भविष्य में भी रहेगा, वो है सत्य। अर्थात प्रभु पहले भी थे जब ये सृष्टि नहीं थी, अब सृष्टि है, प्रभु तब भी हैं, और जब सृष्टि नहीं रहती तब भी भगवान रहते हैं। इसलिए प्रभु को सत्य स्वरूप कहा गया है। और क्या कहा? भगवान कौन है? चित्त स्वरूप। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं चेतना को, ज्ञान को। हमारी आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं। शरीर में अगर कोई वेदना होती है, कोई हमें चोट लगती है, तो ज्ञान किसको होता है? आंखों से हम किसी को देख रहे हैं तो ज्ञान किसको हुआ? आंखों को हुआ? किसको हुआ जी? आंखों ने तो सिर्फ देखा, कानों ने सिर्फ सुना। ये हमारी जो है ज्ञान इंद्रियां हैं। लेकिन अंदर जो इस चीज का ज्ञान करवा रहा है, जो अंदर हमारे भीतर में विराजमान है, वो है प्रभु ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप। ये जो अंदर से बोल रहा है, कौन बुलवा रहा है अंदर से?
वही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वही परमात्मा का अंश हमारे बीच में चेतना के स्वरूप में विराजमान है। वही ज्ञान करवा रहा है कि हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं आंखों से। हवा चल रही है, ज्ञान किसको हो रहा है? परमात्मा का जो अंश हमारे बीच में विराजमान है। इसलिए परमात्मा कौन है? चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और वो परमात्मा कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। अब आनंद किसे कहते हैं? हाँ जी, आनंद किसे कहते हैं? किसी को जलेबी खाना बहुत अच्छा लगता है। किसी ने जलेबी खाई तो कितनी देर तक आनंद आया? जब तक दोबारा जलेबी खाने का मन नहीं हुआ तब तक। हम भोजन करते हैं, भोजन करके कहते हैं कि हमें आनंद आ गया। अच्छा सा माताओं ने कोई अच्छा सा सूट ले लिया तो क्या कहती हैं? अब आनंद आ गया, बहुत बढ़िया सूट मिल गया। लेकिन कब तक? जब तक दूसरी माता के पास नया सूट ना देख ले। क्यों जी? वो क्षणिक आनंद है, वो सुख है। आनंद सुख स्वरूप। हमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन आनंद जो है सुख स्वरूप है, लेकिन सुख आनंद नहीं है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। और क्या कहा कि परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद रूपाय। और परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप। और परमात्मा करते क्या हैं? पहले यहां पर वेद व्यास जी ने स्वरूप लक्षण बताया, अब तटस्थ लक्षण बता रहे हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं परमात्मा? अस्य विश्वस्य स्थिति उत्पत्ति लयानाम कारणम अभिन्न निमित्तोपाद कारणम। परमात्मा जो है इस संसार की उत्पत्ति के, पालन के और संहार के मूल कारण है। क्या करते हैं परमात्मा? इस संसार को बनाते हैं और इसका पालन करते हैं और इसका फिर अंत में इसका संहार भी कर देते हैं। और क्या कहा कि जो इस संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं और अंत में संहार करते हैं, वैसे भगवान को और क्या करते हैं परमात्मा? तापत्रय विनाशा। इस संसार में 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं। कौन कौन से दुख? इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। अधिभौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और अधिदैविक दुख। 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं संसार में। तो 3 प्रकार के दुखों का जो नाश करते हैं, उन भगवान जी को हम सब मिलकर क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्णाय वयम नमः। ये जो कथा हो रही है, जितनी भी कथाएं होती हैं, उन सभी कथाओं का जो प्रारंभ हुआ वो नैमिषारण्य की पावन भूमि से हुआ। और क्या कहा गया? नैमिषे सूतमासीनम भीवाद्य महामतिम कथामृत कथा रस स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि में एक बार 88,000 ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। ये जो नैमिषारण्य है, जब ऋषियों ने निर्णय किया कि हमने 1000 वर्षों तक चलने वाला एक सत्संग का सत्र करना है, तो उन्होंने मन में विचार किया कि
यज्ञ अगर करना हो तो यज्ञ के लिए सबसे पहले स्थान सुनिश्चित किया जाता है कि किस स्थान पर यज्ञ करें। जैसे आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है तो आपने भी ये इतना सुंदर स्थान सुनिश्चित किया, भगवती का प्रांगण। उसी तरह से जब ऋषियों ने ये मन में संकल्प किया कि हमने 1000 वर्षों का सत्र एक यज्ञ करना है, तो स्थान नहीं मिल रहा था, तो सभी ऋषिगण चलते चलते पहुंचे जाकर के ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज हे ब्रह्मन, हम 1000 वर्षों तक चलने वाला एक दिव्य सत्र यज्ञ का करने जा रहे हैं, इसलिए हमें उचित स्थान नहीं मिल रहा है, तो कृपया करके आप हमारा मार्गदर्शन करें, हम कहां पर जाकर के इस यज्ञ को संपन्न करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज, ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र प्रकट किया और कहा कि ऋषियों, आप इस चक्र के पीछे पीछे चलते जाएं, जहां भी इस चक्र की नेमी शीर्ण होगी, जहां पर जाकर के चक्र धरती से टकराएगा, वहां पर समझ लेना कि यज्ञ करने के लिए उत्तम स्थान है। और महाराज आगे आगे ब्रह्मा जी का जो चक्र था वो चलता गया, पीछे पीछे ऋषिगण चलते गए, और चलते चलते ऋषियों की संख्या कितनी हो गई? 88,000। और चलते चलते वह चक्र जाकर के उत्तर प्रदेश में, भारत भूमि में उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में, सीतापुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक स्थान था, एक जंगल था बहुत बड़ा। उस जंगल में जाकर के वह चक्र एक चट्टान से टकराया, और उस चट्टान से टकराते ही वहां पर जो है एक चक्र तीर्थ नामक एक स्थान बन गया। और उस स्थान पर जाकर के जब ऋषि लोग पहुंचे तो उस स्थान को कहा गया नैमिषीर्यते यत्र तत् नैमिषारम उच्यते। जहां पर चक्र की नेमी शीर्ण हुई उस स्थान का नाम हुआ नैमिषार। और जाकर के वहां पर फिर ऋषियों ने 88,000 ऋषियों ने 1000 वर्षों तक चलने वाला एक यज्ञ सत्र जो है, संत समागम जो है प्रारंभ हुआ। आज जो है जैसे ही बड़ी बड़ी आयु के ऋषिगण वहां पर बैठे हैं, 88,000 ऋषि मुनि, उनके बीच में जैसे ही 20 वर्षीय सूत जी महाराज जी का आगमन हुआ तो सभी ऋषिगण खड़े होकर के जो है सूत जी महाराज जी को प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करके महाराज उनका अभिवादन करने लगे। जैसे अभिवादन करने लगे तो 20 वर्षीय जो सूत जी महाराज उनके बीच में आए तो वो संकुचित हुए। उन्होंने कहा, महाराज आपकी इतनी बड़ी आयु है, कोई 1000 वर्ष की, किसी की 10,000 वर्ष की आयु है, इसलिए आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्य शिष्य किंकिरा शिष्यः। कि कुछ लोग धन में बड़े होते हैं और कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं, ज्ञान में जो वृद्ध होते हैं, सब लोग उनके शिष्य होते हैं। इसलिए महाराज आपकी उम्र नहीं देखी, आप 20 साल के हो, लेकिन आपके ऊपर गुरुदेव महाराज की असीम कृपा है, इसलिए आप ज्ञान में हमारे से बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और महाराज उनका खूब आदर सत्कार किया सूत जी महाराज जी का ऋषियों ने, और एक सुंदर व्यास गद्दी के ऊपर उनको बिठाया और बिठा करके प्रश्न किया महाराज उनसे। और प्रश्न कौन करने लगे? नैमिषे सूतमासीनम भिवाद्या महामतिम कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। 88,000 ऋषियों में जो मुख्य श्रोता के रूप में विराजमान हैं उनका नाम है शौनक जी महाराज। ये जो शौनक जी महाराज हैं
ये ज्ञान में बहुत बड़े हैं, लेकिन जब कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं कि बिल्कुल अनभिज्ञ होकर के। क्योंकि अब कथाएं तो आप सबने भी बहुत सी सुनी होंगी, यहाँ पर बहुत सी कथाएं हुई होंगी, लेकिन जब हम कथा में सुनने के लिए बैठे तो हमें कैसे बैठना चाहिए? शौनक की तरह। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं, एक जल से भरी हुई बाल्टी है, बाल्टी पहले से जल से भरी हुई है, और अगर आप उसमें और जल डालना चाहेंगे तो क्या उसमें जल डाल सकते हैं? और जल डालेंगे तो क्या होगा? हाँ जी, जल बाहर गिरेगा। उसी तरह अगर हमने सुनी तो अनेक कथाएं हैं, मन में विचार होता है कि आज तक इतनी कथाएं सुनी हैं, नए नए पंडित जी आए हैं, पता नहीं अब ये क्या सुना देंगे नया। लेकिन जब तक हम वो बाल्टी खाली नहीं होगी तब तक उसमें दोबारा से पानी नहीं भरा जा सकता। उसी तरह जब हम कथा को श्रवण करने के लिए बैठे तो अपने ये जो ज्ञान की जो बाल्टी है इसको खाली करके वहीं गेट के पास आ जाएं, क्योंकि जब खाली होकर के बैठेंगे तभी तो यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे। और अगर भरे होंगे, सबके अंदर अहम होता है, अहंकार होता है, ज्ञान का, कईयों में धन का, कईयों में बल का। जब तक हमारे अंदर अहंकार होगा तब तक हमारे अंदर ज्ञान प्रविष्ट नहीं होगा। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। बात नहीं बनी, थोड़ा जोर लगाइए, बोले राधे राधे। हाँ, भगवती को अंदर पता लगना चाहिए कि भगवती के प्रांगण में भगवती के भक्त बैठे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो महाराज शौनक जी कुशल श्रोता हैं। कुशल किसे कहते हैं? कुशान लाती इति कुशलः। कुशा देखिए आपने, कुशा दाब बोलते हैं जिसको अपनी भाषा में। कुशा जो है हर कभी नहीं उखाड़ी जाती, उसको उखाड़ने के लिए एक विशेष तिथि निर्धारित है, कुशोत्पाटनी अमावस्या। जब वो कुशोत्पाटनी अमावस्या आती है साल में एक बार, तभी कुशा उखाड़ी जाती है और पूरा साल प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन कुशा इतनी पैनी होती है कि कोई अनजान आदमी अगर कुशा उखाड़ने के लिए जाए तो अपना हाथ कटा बैठेगा। और जो जानकार लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जिनको जो कुशल लोग होते हैं, निपुण लोग होते हैं, वो इस तरह से कुशा को उखाड़ते हैं कि हाथ भी नहीं कटता उनका। इसलिए कुशल किसे कहते हैं? कुशान लाती इति कुशलः, अर्थात जो कुशा को कुशलता पूर्वक उखाड़ सके, जो जिसकी बुद्धि बिल्कुल तीव्र है। तो यहाँ पर शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। शौनक को क्या कहा गया कि कुशलः शौनको अब्रवीत। शौनक जी कैसे कुशल हैं? शौनक जी है कथा श्रवण करने में कुशल, कथा श्रवण करने में और कथा के विषय में प्रश्न करने में निपुण हैं, कुशल हैं। तो क्या प्रश्न करने लगे महाराज? यहाँ पर सूत जी महाराज जी से क्या कहने लगे? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। क्या कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, हमारा जो हृदय है, अब प्रश्न जो कर रहे हैं वो किसके लिए प्रश्न कर रहे हैं? देखिए ये प्रश्न जो है ऋषियों के प्रश्न नहीं, ये हम सब के प्रश्न हैं। क्या प्रश्न करने लगे कि हे महाराज, हमारा जो हृदय है वो अज्ञान रूपी अंधकार से भरा हुआ है, और आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसलिए आप अपने करोड़ों सूर्यों के समान उस ज्ञान के द्वारा हमारे हृदयगत अंधकार को दूर करें और हमारे कानों में भगवान की उन दिव्य कथाओं को श्रवण करवाएं, जिनसे हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। और क्या प्रश्न करने लगे कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को बढ़ाने के लिए, पुष्ट करने के लिए ये जो वैष्णव लोग होते हैं ये क्या करते हैं? क्या प्रश्न किया कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं?
पहला प्रश्न किया। याद रखना, बाद में बीच बीच में मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा प्रश्न किसने क्या किया था, क्योंकि सौनक की तरह कुशल होकर के और मन को यहाँ भगवान के चरणों में लगा करके अगर सुनेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। कथाएं तो आपने बहुत सी सुनी होगी, लेकिन कथा सुनने का असली तात्पर्य और कथा सुनने का असली लाभ तभी प्राप्त होगा जब हम उस कथा को सुनेंगे और मन में मनन करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और क्या प्रश्न किया महाराज यहाँ पर कि ये जो माया मोह है, इससे जो है वैष्णव लोग कैसे दूर हटाते हैं माया मोह को, और भगवान के चरणों में हमारा मन कैसे लगता है। इस कलयुग में प्राय सभी लोग जो हैं कलुषित हो चुके हैं, पापाक्रांत हो चुके हैं, और कलयुग के जो प्राणी हैं उनको कलयुग से बचाने के लिए और कलयुग से के क्लेशों से जो है भगवान के चरणों में मन को लगाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो यहाँ क्या कहने लगे महाराज, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। क्या कहने लगे कि चिंतामणि नाम की एक मणि है जिसका नाम है चिंतामणि। उस चिंतामणि के पास बैठकर के अगर संसार की किसी भी वस्तु का चिंतन किया जाए तो उस मणि में ऐसा सामर्थ्य है कि वो संसार की किसी भी वस्तु को प्रकट कर सकती है। और क्या कहा, सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में एक वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है कल्प वृक्ष। क्या नाम है जी? हाँ, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ कर के स्वर्ग की किसी भी वस्तु का चिंतन किया जाए, कल्पना की जाए, तो कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य है कि वो स्वर्ग की वस्तु को भी ला करके आपके समक्ष प्रकट कर देगा। और क्या बोला, लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो गोविंद का साक्षात्कार करवा दे। चिंतामणि संसार की वस्तुओं को दे सकती है, स्वर्ग का जो वृक्ष है कल्प वृक्ष, वो स्वर्ग की संपत्ति को भी ला करके प्रकट कर सकता है, लेकिन उन दोनों में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान से मिला दे। लेकिन हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर गुरु महाराज जी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि गुरु महाराज की अगर कृपा हो जाए तो गुरु महाराज जो है, जो योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ है उसकी भी प्राप्ति करवा सकते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। क्या बोला, गुरु महाराज जी की अगर कृपा हो जाए तो स्वर्ग की संपत्ति तो छोड़ो, संसार की संपत्ति तो छोड़ो, लेकिन गुरु की अगर कृपा हो जाए तो उस योगियों को भी जो दुर्लभ वैकुंठ है उसकी भी गुरुदेव महाराज प्राप्ति करवा सकते हैं, कृष्ण भगवान की प्राप्ति करवा सकते हैं। क्या कहा कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु महाराज जी की कृपा हो जाए तो छोटे से छोटा किंकर भी अगर कोई शिष्य होगा तो वो भी जो है भगवान की प्राप्ति करवा सकता है। एक बार कथा आती है उपमन्यु की। ये जो उपमन्यु हुए, ये गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर के विद्या अध्ययन के लिए अपने गुरुकुल में चले गए, और गुरुकुल में जब पहुंचे तो कई वर्षों तक गुरु महाराज जी की सेवा करते रहे। गुरु महाराज जी ने उनको गैया चराने की सेवा दी। अब तो गुरुकुल नहीं रहे, कुछ कुछ गुरुकुल है, लेकिन पहले गुरु परंपरा जब थी, गुरुकुल होते थे तो जाकर के गुरु जी की सेवा करनी पड़ती थी। और जब गुरु महाराज जी की कृपा हो जाती थी तो गुरु महाराज जी की कृपा से जो फिर विद्या प्राप्त होती थी, सेवा से। विद्या जो प्राप्त की जाती है वो सेवा से प्राप्त की जा सकती है या धन देकर के प्राप्त की जा सकती है। और उपमन्यु गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर के गौ सेवा करता था।
अनेक वर्ष हो गए उपमन्यु को गैया चराते चराते, और वन में जाना, गैया चराना और शाम को फिर वापस गुरुकुल में आ जाना। ऐसे बीतते बीतते महाराज 12 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 12 वर्ष बीत गए। और 12 वर्ष जब बीत गए तो गुरु माता ने एक दिन गुरु महाराज जी से कहा कि महाराज, एक आपका ये जो शिष्य है इसका नाम उपमन्यु है, आप इसको रोज गैया चराने वन में भेजते हो। 12 साल हो गए बेचारे को सेवा करते करते, इसको कुछ पढ़ा भी दीजिए थोड़ा बहुत, कि सारी उम्र बेचारे से गैया ही चराओगे। तो गुरु महाराज जी ने बोला कोई बात नहीं, आपने ध्यान में ला दी बात, लेकिन मेरा ध्यान तो सबके ऊपर है। कोई बात नहीं, गुरुकुल में अनेक शिष्य हैं, लेकिन अब इसकी परीक्षा प्रारंभ होगी। क्योंकि गुरु महाराज जब कुछ वस्तु देते हैं, कुछ ज्ञान देते हैं, तो उससे पहले परीक्षा जरूर लेते हैं। तो गुरु महाराज जी ने परीक्षा लेनी प्रारंभ की, और अगले दिन गुरु महाराज जी ने उपमन्यु को अपने पास बुलाया और उपमन्यु को पास में बिठाया। बोलो बेटा क्या करते हो? बोले गुरुजी कुछ नहीं, गैया चराते हैं, वन में जाकर के शाम को वापस आ जाते हैं। गुरुजी ने बोला गैया चराते हो तो भोजन कैसे पाते हो? तो कहा महाराज कलेवा ले जाते हैं आश्रम से, थोड़ा माताजी टिफिन बांध कर दे देती है, जाकर के वन में भोज लगाते हैं, भोजन पा लेते हैं। अच्छा भोजन तो पाते हो, लेकिन ये बताओ कि भगवान को भोग लगाते हो? बोले नहीं महाराज, भोग तो नहीं लगाते हैं। अच्छा तो तुम भगवान का अपराध कर रहे हो, इसलिए कल से तुम्हारा भोजन बिल्कुल बंद, कल से तुम भोजन नहीं करोगे। तो उसने कहा गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन उपमन्यु वन में चला गया। दूसरा तीसरा दिन हुआ तो गुरुजी ने एक दिन फिर बुला लिया। कहो उपमन्यु कैसा चल रहा है? गुरुजी सब आपकी कृपा है। अच्छा तो आजकल भोजन में क्या पाते हो? गुरुजी भोजन के लिए तो आपने मना किया है, इसलिए वन में गैया चराने जाता हूँ, और बीच में जब विश्राम का समय होता है उस समय गैया को दूह करके गाय का दूध पान कर लेता हूँ। तो गुरुजी ने बोला अच्छा, गाय के दूध के ऊपर केवल बछड़े का अधिकार है, जो गाय का बछड़ा है उसका अधिकार है। तुम तो अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, दूध के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कल से दूध पीना भी बिल्कुल बंद। और उपमन्यु ने कहा ठीक है महाराज, गुरुजी जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन महाराज उपमन्यु चला गया वन में, और एक दिन बीत गया। शाम को गैया वापिस घर में आ गई, लेकिन उपमन्यु घर में वापिस नहीं आया। और उपमन्यु वापिस नहीं आया महाराज, तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आज उपमन्यु वापिस नहीं आया है वन से। तो गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, चलो उपमन्यु को ढूंढने के लिए चलते हैं। और गुरुजी शिष्य परिकर को साथ में लेकर के पहुंच गए जाकर के वन में, और आवाज लगा रहे हैं उपमन्यु कहाँ हो, उपमन्यु कहाँ हो। जब चलते गए तो जंगल में एक अंधकूप था, अंधा कुआं था। उसमें से आवाज आई गुरुजी मैं यहाँ कुएं में पड़ा हूँ। अच्छा जैसे ही कुएं से आवाज आई, गुरुजी जाकर के पहुंचे कुएं के पास और देखा कि उपमन्यु कुएं में गिरा हुआ है। गुरुजी ने कहा बेटा तुम कुएं में कैसे गिर गए? गुरुजी आपने मुझे भोजन के लिए मना किया, दूध पीने के लिए भी मना किया, तो आज मेरा मन हुआ कि अब दूध भी नहीं पी सकता हूँ। तो मैंने वन में एक पेड़ देखा, जैसे मैंने पेड़ का पत्ता तोड़ा तो पेड़ में से दूध निकलने लगा, और मैंने सोचा कि अब पेड़ों से दूध निकल रहा है तो पेड़ का दूध ही पा लेते हैं। आज जैसे मैंने उस पेड़ से जो पत्ते तोड़े उसका दूध पाया महाराज, वो दूध विषैला था, और उस दूध को पान करने से मेरी आंखों की रोशनी चली गई। सायंकालीन समय हुआ, मैं घर की तरफ आने लगा। गैया तो घर के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में आते आते मुझे ठोकर लगी और मैं इस कुएं में आकर के गिर गया। गुरुजी ने कहा धन्य है तेरी भक्ति। आज गुरुजी ने संकल्प लिया, हाथ में जल लिया और संकल्प शक्ति से जल कुएं में छोड़ा, और कुएं में पानी का फवारा फूट गया और पानी निकलने लगा। कुआं पानी से लबालब भर गया और उपमन्यु भी जल के ऊपर आ गया। महाराज बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की।
जैसे ही उपमन्यु बाहर आया महाराज, गुरु जी ने फिर से जल हाथ में लिया और उपमन्यु की आंखों के ऊपर जल छिड़का, हाथ फेरा। जैसे ही गुरु जी ने हाथ फेरा तो जितना भी वेद वेदांत का ज्ञान गुरु जी को था, सब वेद वेदांत का ज्ञान जो है उपमन्यु को आत्मसात हो गया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। जैसे गुरु महाराज जी की कृपा हुई और उपमन्यु को सब वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो कहा कि जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जब गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि हो जाए तो किंकर शिष्य को भी गुरु जी जो है परम शिष्य बना देते हैं। और महाराज यहाँ पर प्रश्न किया 88,000 ऋषियों ने, तो सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे ऋषियों, आपने जो भी प्रश्न किए हैं वो लोक मंगल के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए किए हैं। इसलिए अब मैं आपसे प्रसन्न हूं और आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। तो क्या कहने लगे सूत जी महाराज? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। कीरेण सुकेन भासितम्। क्या कहने लगे सूत जी महाराज कि इस संसार में जो सबसे बड़ा भय है, किस बात का भय है? हाँ जी, संसार में सबसे बड़ा भय किस बात का है? कि मेरे जो 500 के नोट हैं कल को बंद हो गए। मोदी जी ने कह दिया कि आज से आपके नोट चलने बंद हो जाएंगे, ऐसा डर है? क्यों जी, बताइए। संसार में सबसे बड़ा जो भय है वो भय है मृत्यु का भय। किस चीज का? मरना तो कोई नहीं चाहता, कि चाहता है कोई? अगर इस समय यहाँ पर भगवान जी प्रकट हो जाएं और बोले चलो मेरे साथ, तो चल पड़ेंगे? कोई हाथ खड़ा करो जो जो जाना चाहेंगे। कुछ लोग तो बोल रहे जी हमने तो रहना महाराज रजबाण में ही, हमने जाना कहीं नहीं। एक बार एक मैया थी, बूढ़ी मैया, बुढ़ापा आ गया और घर वाले बिल्कुल नहीं सुनते थे। तो क्या हुआ महाराज, घर की सफाई कर रही थी। एक दिन आंगन में सफाई करते करते टोकरा बहुत ज्यादा भर दिया कूड़े से, और कूड़ा भरते भरते महाराज मैया को क्रोध भी आ रहा है और घर वालों को गालियां भी दे रही है। और गालियां देते देते क्या हुआ, जब बहुत थक गई तो कहती है भगवान तू भी नहीं रहा कहीं, तू ही उठा ले मेरे को आके। अब जब ऐसा सुना तो भगवान तैयार बैठे थे, भगवान को सरार सूझी। भगवान एकदम प्रकट हुए, सामने प्रकट हुए। तो बोले कौन हो महाराज? बोले हम शंकर भगवान हैं। बोले अच्छा, क्यों आए हो? बोले आपने तो बुलाया भी कि मेरे को साथ में ले चलो, तो मैं आज तुझे ले जाने के लिए आया हूँ, चल पड़ो साथ में। ओ नहीं नहीं महाराज मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बोले अच्छा, ओ तो मैं ऐसे ही बुला रही थी आपको। अच्छा अब आ ही गए तो एक काम जरूर करो। बोले बोलो। ये जो टोकरी है बहुत भारी हो गई, मेरे सिर पे उठा दो। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। यानी कि जाना संसार से कोई नहीं चाहता है, प्रपंच में सब पड़े हुए हैं। संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है? मृत्यु का भय। और मृत्यु अटल है, मृत्यु तो आकर के ही रहेगी। एक बार ऐसा ही मृत्यु का भय राजा परीक्षित के सामने प्रकट हुआ। राजा परीक्षित को श्रृंग ऋषि का श्राप लगा कि आज से ठीक 7वें दिवस आपको तक्षक जाति में उत्पन्न हुआ एक नाग आएगा, तक्षक नाग, वो आपको काटेगा और आपकी मृत्यु होगी। जैसे ही परीक्षित के सामने मृत्यु का भय प्रकट हुआ तो परीक्षित जी ने पूरा राजपाट छोड़ करके जो है जन्मेजय जी को व्यास अपनी राजगद्दी के ऊपर बिठाया और जन्मेजय जी परिव्राजक होकर के गंगा नदी के तीर पर पहुंचे महाराज। और वहां पर सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित को श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा श्रवण करवाने लगे।
क्या कहा यहां पर कि कलौ कीरेण भासितम। ये जो श्रीमद् भागवत जो शास्त्र है ये सुखदेव जी ने कलयुग के कलुषित प्राणियों के उद्धार के लिए प्रकट किया है। तो सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने लगे गंगा नदी के तीर पर। उस समय जब देवताओं को पता चला कि परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा है और परीक्षित को जो है सुखदेव जी कथा श्रवण करवा रहे हैं, तो देवता लोग वहां अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के जब प्रकट हुए तो प्रार्थना करने लगे उनसे कि महाराज, हम लोग स्वर्ग लोक से आए हैं और परीक्षित जी को मृत्यु का भय लगा है, मृत्यु का श्राप लगा है, इसलिए हम अमृत का कलश लेकर के आए हैं कि ये जो अमृत है आप परीक्षित को पिला दीजिए और परीक्षित की मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। जब सुखदेव जी ने देवताओं को ऐसा कहते हुए सुना तो सुखदेव जी मन में विचार करने लगे कि ये जो देवता हैं बिना स्वार्थ के तो ये कोई काम करते नहीं हैं। देवताओं की तो बात छोड़ो, संसार के जितने भी लोग हैं उनकी क्या रीत है। सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। देवताओं की तो बात छोड़ो, संसार के जो लोग हैं, प्राणी हैं, जो मनुष्य मात्र हैं, जब तक किसी कार्य में अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता दिखेगा तब तक कोई भी किसी कार्य को करने के लिए आगे नहीं आते हैं। सुखदेव जी ने जब देखा कि देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं तो सुखदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप आए हो अमृत लेकर के तो पान करवा दीजिए देवताओं। लेकिन जैसे ही अमृत पान करवाने के लिए कहा तो उस समय देवताओं ने कहा महाराज हमारी एक और भी प्रार्थना है। बोले महाराज बताइए क्या प्रार्थना है। कि ये जो आप स्वर्ग का अमृत है हम परीक्षित को तो पिला देंगे, लेकिन ये जो भागवत रूपी अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हो, इस अमृत को आप हमें पिला दीजिए। जैसे ही महाराज सुखदेव जी ने सुना, अच्छा ये कांच का टुकड़ा लेकर के आए हो और दिव्य मणि को खरीदना चाहते हो, तो क्या कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवान् जहासः। अरे छलियाओ, अगर कथा ही श्रवण करनी थी तो आकर के ऋषि मुनियों के बीच में, इन संसार के लोगों के बीच में, राजा महाराजाओं के बीच में आकर के विराजमान हो जाते तो कथा सुन लेते। लेकिन स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो सौदेबाजी करने, तो भगवान सुखदेव जी ने उनको डांटा फटकारा। अभक्ताश्च तांश्च विज्ञाया नददौ स कथामृतम। बोला कहाँ ये इतनी महान मणि और कहाँ कांच का टुकड़ा। व्यापार जो होता है, विनिमय जो होता है, सौदेबाजी जो होती है वो बराबर की वस्तुओं में होती है। कांच और मणि में कहाँ विनिमय हो सकता है। अगर कथा सुननी है तो बीच में आकर विराजमान हो जाते, लेकिन तुम तो ठगने के लिए आए हो। और ठगिया कह करके उनको डांटा और वहां से डांट करके भगा दिया। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। देखिए देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा।
और वही कथा हम सब लोगों को इस संसार में सुलभ हो रही है, सुनने को मिल रही है। देवता लोग भी इस कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं और हम सब लोगों को ये कथा सुनने को मिल रही है। अच्छा एक बात बताओ, ठंड किस किस को लग रही है? हाथ खड़ा करो जरा। झूठ नहीं बोलना, भगवती के दरबार में बैठे हैं, सच बोलना, सबको लग रही है। तो प्रधान जी को आज कह देना कि कल से यहाँ ठंड का थोड़ा प्रबंध करना। आज तो देखो भगवती की कितनी असीम कृपा हुई कि पिछले कल 2 दिनों में इतनी बारिश हुई और इतनी ठंड थी कि सारे जो कपड़े पैक कर दिए थे सब ने सर्दियों के सब दोबारा निकालने पड़े। और रात को तो पंडित जी हमारे पास पहुंचे तो इस बारिश में इतने ठंडे हो गए थे, इनको हीटर लगाना पड़ा सेकने के लिए। आप खुद सोचो, मार्च महीना चल रहा है, बिलासपुर में नलवाड़ी का मेला चला हुआ है और नलवाड़ी के मेले में जब हम छोटे छोटे होते तो 1-2 बार गया हूं, तो धूप में चलना मुश्किल हो जाता था, इतनी गर्मी होती थी। अभी दिन में भी आपने भगवान की कृपा देखी होगी कि कितनी गर्मी हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि स्वेटर सब खोल के रख दो किनारे। यह है प्रभु की माया, कहीं धूप और कहीं छाया। छाया नहीं, अब तो ठंड भी लग रही है ना। तो देखिए, चलो कल से कहेंगे कि यहाँ थोड़ा पर्दों का इंतजाम करें ताकि हवा रुक जाए। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हम कहाँ पहुंचे थे जी कथा में? अब हम नए नए वक्ता हैं तो हम भूल भी जाते हैं कथा, जब आपका ध्यान इधर उधर होता है। तो आप बताइए कहाँ पहुंची हमारी कथा? बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। कोई एक हाथ खड़ा करके बता दो जिसने कथा ध्यान से सुनी कि हम कहाँ कथा सुना रहे हैं। हाँ जी, हाँ, जोरदार तालियां हो जाए माता के लिए एक बार। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, लेकिन देवताओं को तो भगा भी दिया वहां से। फिर भी देखिए कथा सुन रहे हैं ध्यान से। तभी मैंने शुरू में कहा कि कथा को इतने ध्यान से सुनना और शाम को जब घर में जाएं तो उसका मनन करना कि आज हमने कथा में क्या सुना। कथा ऐसा ना हो कि यहां से प्रविष्ट हुई और यहां से निकल गई। कि जी कथा में गए थे, कथा सुनने वाले क्या सुना? कथा। कथा में क्या सुना जी? बिला जी कथा। ऐसा ना हो, कथा में कथा सुनी जी, ऐसा ना हो। कथा में क्या सुना वो चिंतन मनन करना, हमारा ध्यान यही रहे। बस 5-10 मिनट में कथा को विराम देंगे, क्योंकि पता है आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई। लेकिन जब तक भगवती की आज्ञा ना हो, जब तक ठाकुर जी का आदेश ना हो, तब तक कथा प्रारंभ नहीं हो सकती। क्योंकि देवता पहुंचे हुए थे, अमृत लेकर के आए थे, लेकिन वहां से भी भगा दिए गए। रजवाहन में ऊपरले गांव और इस गांव में इतने लोग हैं क्या? अच्छा, आज कम आए हैं, आज मुहूर्त ठीक नहीं होगा। क्यों जी? देखिए, आप खुद सोचिए, जिसको भगवान जी बुलाएंगे वो दौड़ के आएंगे। देवता आए हुए भी वापस चले गए और कथा में वही बैठेंगे जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। देवताओं को वहां से भगाया, और देवताओं को जब भगाया तो देवता दौड़े दौड़े कहाँ पहुंचे जाकर के? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, शिकायत करने लगे, महाराज देखो स्वर्ग, ये जो पृथ्वी के लोग हैं, इनके बीच में हम देवता होकर के कथा सुने। पर कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन है, 7 दिन कथा सुनने दो परीक्षित को। देखते हैं 7वें दिन परीक्षित के क्या हाल होता है, परीक्षित को क्या फल मिलता है। जैसे 7 दिन बीते और परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। और ब्रह्मा जी ने सत्य लोक में एक तराजू लगाई कि हम तो परीक्षा करेंगे कि भागवत श्रेष्ठ है कि अन्य ग्रंथ श्रेष्ठ है। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तौलयत साधनान्यजः। तराजू लगाया और एक पलड़े में सारे धर्म ग्रंथ रखे और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। जैसे ही तराजू को उठाया गया तो और अन्य जितने भी धर्म शास्त्र ग्रंथ थे उनका पलड़ा ऊपर उठ गया, लेकिन भागवत जी का पलड़ा फिर भी भारी रहा। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और महाराज
नारद जी सप्ताह जो सौनक आदि 88,000 ऋषि कहने लगे, महाराज ये जो सप्ताह, ये जो भागवत की कथा इतनी श्रेष्ठ है तो इसको सिर्फ 7 दिनों में ही क्यों सुना जाता है? क्या प्रश्न करने लगे कि 7 दिनों में ही क्यों सुना जाता है? जब इतनी अच्छी कथा है तो 1 महीना 2 महीने तक चलने दो। तो उन्होंने जो प्रश्न किया तो महाराज कहने लगे, सूत जी की ये जो 7 दिनों में कथा सुनने की परंपरा है ये कहाँ से प्रारंभ हुई? ये 7 दिनों में जो कथा सबसे पहले जो सुनाई गई वो सनकादिकों के द्वारा नारद जी को सुनाई गई। तो उन्होंने कहा, महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं, तो नारद जी ने 7 दिनों तक कहां पर कथा सुनी? तो प्रश्न वो कहने लगे, महाराज यहाँ से कथा प्रारंभ हुई कि एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातः ददृशतत्र नारदम्। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनकादिक ऋषि एक बार सत्संग के लिए बद्री विशाल में पहुंचे जाकर के, बद्रीनाथ धाम में। और जैसे ही वो बद्रीनाथ धाम में पहुंचे तो उन्होंने सामने से नारद जी को आते हुए देखा। और नारद जी जब सामने से देखे उन्होंने आते हुए तो मन में विचार करने लगे कि देखिए कितना परम सौभाग्य का दिन है आज कि नारद जी सामने से आ रहे हैं और हम सब मिलकर के यहाँ पर आकर सत्संग करेंगे। लेकिन जब नारद जी को देखा तो नारद जी जब आए तो नारद जी का मुख बिल्कुल लटका हुआ और नारद जी चिंता में पड़े हुए हैं। नारद जी को जब आते हुए जब देखा महाराज तो कहने लगे, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। क्या कहने लगे कि हे नारद जी, आप कहां से दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं और आपका मुख क्यों लटका हुआ है? जब ऐसा प्रश्न किया, आपका मुख देख करके तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मान लो किसी बहुत कंजूस सेठ का सारा धन लुट गया हो और वो चिंता में जैसे डूब जाता है, वैसे आपका मुख लग रहा है। आप बताइए आपका कौन सा धन लुट गया महाराज नारद जी? क्योंकि संतों का जो धन है उसको तो कोई लूट नहीं सकता है। और संतों का धन क्या है? क्या कहने लगे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। संतों का धन क्या है? राधा रानी का नाम। हम सबका धन क्या है? नाम धन। जितना ज्यादा होकर के हो सके उतना ज्यादा भगवान के नाम को रटना चाहिए, जपना चाहिए। 18 ग्रंथों में पुराणों में और भागवत जी के अंत में भी यही कहा गया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि भगवान का नाम संकीर्तन ही सब पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए महाराज आप कहाँ से दौड़े आ रहे हैं? तो नारद जी कहने लगे, महाराज कि मैं भी सत्संग के लिए ही धरती के ऊपर आया हुआ था, मैं कोई दिल्ली बम्बे घूमने के लिए नहीं आया था। क्या कहने लगे नारद जी कि मैं भी सत्संग के लिए आया था, लेकिन महाराज इस संसार में जब मैं पहुंचा तो मैंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। किन किन तीर्थों पर जाकर के पहुंचा?
मैं संसार में जब आया तो हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादि तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता, कि मैं रामेश्वर गया, काशी गया, गोदावरी गया, अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। जब मैंने देखा संसार में, तो संसार के संतों के आश्रम में जब मैं पहुंचा तो देखा संत जो है पाखंड निरत हो गए हैं। जितना बड़ा संत का नाम उतना बहुत बड़ा पाखंड साथ में है। पाखंड किसे कहते हैं? पाखंड कहते हैं पापस्य एव खंडः इति पाखंडा। पाप का ही जो एक खंड है वो है पाखंड। अर्थात जो धर्म शास्त्रों ने हमें धर्म के मार्ग बतलाए हैं, उन धर्म के मार्ग पर ना चल करके धर्म विरुद्ध जो कार्य किया जाए उसे क्या कहते हैं? पाखंड कहते हैं। संत जो है पाखंड परायण हो गए हैं। और संसार के जितने भी संतों की तो बात छोड़ो, संतों से तो मैं मिला, लेकिन संतों के पास जब मेरा मन नहीं लगा तो मैं जाकर के मैंने सोचा गृहस्थियों के पास जाकर देखता हूँ। गृहस्थियों के पास जब पहुंचा तो गृहस्थियों का तो बहुत ही बुरा हाल है। क्या हुआ है गृहस्थियों में? तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कल्कनम। कि महाराज जब से बड़ी बहू घर में आई है तो बड़ी बहू का ही चलावा चल रहा है। बूढ़े बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता है, और अगर सलाह लेनी हो तो ससुराल से किसको? साले साहब को बुलाया जाता है। घर में चाहे कितने भी बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन घर वालों को कोई नहीं पूछेगा, बड़े बुजुर्गों को कोई नहीं पूछेगा। और क्या कहा गया कि अब विवाह नहीं होते हैं महाराज, शादी नहीं होती, अब तो सौदेबाजी होती है। पहले जो विवाह होते थे, जब संबंध जोड़े जाते थे तो उनको क्या कहते थे? संबंधी। धी माने बुद्धि और सम माने बराबर। जब हमारे विचार बराबर में होते हैं, जब हमारे विचार आपस में मिलते हैं, तब जाकर के संबंध जुड़ता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं महाराज, जहाँ पर संबंध नहीं, विचार नहीं, जहाँ पर सौदा पट जाए वहीं बेटी की शादी कर देते हैं। यानी कि बेटियों की शादियां नहीं हो रही है, बेटियों का क्रय विक्रय हो रहा है, सौदेबाजी हो रही है। संसार के लोगों को जब मैंने क्लेशाक्रांत देखा तो मैंने बोला संसार के लोगों का बुरा हाल है। नारद जी कह रहे हैं कि मैंने सोचा संसार में मन नहीं लग रहा, इसलिए चलो जहाँ पर भगवान बांके बिहारी जी ने अपनी लीला को किया है, चल करके उस वृंदावन धाम में चलते हैं और वहीं जाकर भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। और जैसे महाराज मैं जाकर के पहुंचा वृंदावन यमुना नदी के किनारे, तो तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम। वहां मैं जब पहुंचा तो मैंने एक आश्चर्य वाली बात देखी महाराज, कि यमुना नदी के किनारे क्या है, एक तरुणी बैठी है, एक युवती बैठी है, और उस युवती की गोद में दो बूढ़े पड़े हुए हैं। कुछ स्त्रियां उसको ढांढस बधा रही हैं, वो स्त्री रो रही है और उसको ढांढस बधा रही है कि कोई बात नहीं। जैसे मैंने दृश्य देखा तो मैंने बोला कोई बात नहीं, संसार के लोग हैं, क्या पता कौन बैठे हैं कौन पड़े हैं, स्त्रियां बैठी हैं, मैं ठहरा संत, स्त्रियों के बीच में संत का कोई काम नहीं है, इसलिए मैंने वहां से रास्ता बदल लिया। और मैं जब चलने लगा तो उस स्त्री ने, उस युवती ने पीछे से मुझे आवाज लगाई। क्या कहने लगी? वो कहने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज, हे नारद जी, 2 मिनट ठहर जाइए। आपका दर्शन मात्र कर लेने से संसार के सभी प्राणियों के दुख दूर हो जाते हैं, इसलिए मेरे दुख को भी दूर करिए। और महाराज प्रार्थना करने लगी। तो मैंने जब पास जाकर के देखा तो मैंने पूछा, काशी तुम, कि हे देवी तुम कौन हो? कहा भी मैं, ये जो नारियां हैं ये कौन है, और ये आपकी गोदी में जो 2 बालक जो वृद्ध पड़े हैं ये कौन है? तो वो युवती कहने लगी, महाराज अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो
ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। वो अपना परिचय देने लगी। क्या कहती है कि महाराज मैं हूँ भक्ति महारानी, और ये जो मेरी गोद में दो पड़े हैं ये मेरे दो बेटा हैं। जैसे नारद जी ने सुना कि माता इतनी जवान, इतनी युवती और बेटे इतने बूढ़े, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि देवी ये क्या हुआ इनको। तो कहने लगी उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कि महाराज मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और ये मेरे दो बेटे हैं। जैसे जैसे मैं गुजरात में गई तो मेरी बहुत सेवा हुई और ज्ञान वैराग्य की बहुत सेवा हुई, लेकिन जब हम गुजरात में पहुंचे जाकर के तो हम तीनों बूढ़े हो गए। मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। मैं इन बेटों को लेकर के मैंने सोचा चलो वृंदावन चलती हूँ। जैसे मैं वृंदावन में पहुंची महाराज तो वृंदावन में राधे राधे होने लगी। वृंदावन में मैं पहुंची तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन ये जो मेरे बेटे हैं ये फिर भी यहाँ पर बूढ़े ही रह गए। देखिए महाराज कितने आश्चर्य की बात है कि वृंदावन में भक्ति तो बहुत ज्यादा है, राधे राधे तो खूब होती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए महाराज मैं दुखी हूं, इसलिए मेरे दुख को दूर करो। प्रार्थना करने लगी। नारद जी ने बोला कोई बात नहीं देवी, मैं समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हूं, इसलिए आप चिंता मत करो, मैं आपके बेटों को जवान कर दूंगा। नारद जी ने महाराज नाना प्रकार की औषधियां, चूरन चटनी जो उनके पास थी चटाने लगे। क्या करने लगे? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु। वेद वेदांत का पाठ पढ़ने लगे, सुनाने लगे उनको, और गीता का पाठ पढ़ाने लगे, सुनाने लगे। और महाराज जैसे ही गीता का, क्योंकि गीता तो भगवान की वाणी है, जैसे ही गीता भगवान की वाणी उन्होंने श्रवण की, थोड़े से हिले तो जरूर, लेकिन उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। अब नारद जी भी चिंतित हो गए। नारद जी जब चिंतित हुए तो आकाशवाणी हुई। व्योम वाणी तदै भुन्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्योगः सफलः भविष्यति सत्कर्मं सुरऋषे त्वं समाचर। कि हे देव ऋषि नारद, आपका परिश्रम जो है सफल जरूर होगा, लेकिन इसके लिए तुम क्या करो? सत्कर्म करो। ऐसी भविष्यवाणी जब हुई तो मैंने कहा महाराज सत्कर्म, ये जो मैं वेद वेदांत का पाठ सुना रहा हूँ, गीता का पाठ सुना रहा हूँ, इसे भी तो सत्कर्म ही कहते हैं। लेकिन इसको श्रवण करने से, जैसे व्योम वाणी तदै भुन्मा, जैसे आकाशवाणी शांत हुई तो मैंने सोचा कि अब सत्कर्म क्या होगा। और सत्कर्म को खोजते खोजते मैं अनेक संतों के पास जाने लगा। जैसे मैं संत के पास, किसी के पास गया तो मैंने पूछा महाराज सत्कर्म क्या है बताइए। जब संतों ने मुझे आते देखा कि महाराज स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, तो किसी ने कहा कि महाराज हमारा मौन व्रत चल रहा है, हम तो नहीं बता सकते सत्कर्म क्या है, अपनी लाज बचाने के लिए। जब मैं संसार में दुखी हो गया महाराज, संसार के सब लोगों को पूछता रहा, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया सार्थक, तो मैंने सोचा कि अब जाकर के बद्री विशाल में नर नारायण बैठे हैं, उनसे जाकर के पूछता हूँ कि सत्कर्म क्या है। और जब मैं बद्री विशाल में यहाँ पहुँचा तो महाराज यहाँ आपके दर्शन हो गए। नारद जी कह रहे हैं सनकादिकों से। सनकादिकों ने जब ये प्रश्न सुना कि सत्कर्म क्या है, ऐसा प्रश्न जब नारद जी ने किया तो सनकादिक कहने लगे कि हे नारद जी चिंता मत करो, जो प्रश्न आप कर रहे हैं इसका तो महाराज उपाय पहले ही यहाँ पर विद्यमान है। और क्या कहने लगे महाराज, सत्कर्म क्या है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापः सतो गीतम शुकाधिभिः। कि वो सत्कर्म और कोई नहीं, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। नारद जी ने बोला अच्छा महाराज,
ये जो मैंने वेद वेदांत उनको सुनाए, वेद सुनाए, चारों वेद सुनाए, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेदों का ही तो ये रसार रूप है। वेदों की ही व्याख्या तो श्रीमद् भागवत में की गई है। तो वेदों को सुनकर के ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर क्यों नहीं हुई? तो वो कहने लगे, महाराज एक बात बताइए नारद जी, कि किसी ने आम का फल पाया, आम का फल अगर किसी ने खाया तो कैसा होता है आम का फल? हाँ जी, खट्टा। जब पक जाता है तब, जब पक जाता है तो मीठा होता है। तो नारद जी कहने लगे कि नारद से कहने लगे सनकादिक महाराज, आम का फल किसी ने पाया, मीठा लगा। अब वो कहने लगे कि आम का फल आम के वृक्ष से पैदा हुआ है, तो पत्ते भी आम के वृक्ष से पैदा हुए, तो कोई आम के पत्तों को अगर चबाए तो क्या वो जो फल से रस मिला है वो आम के पत्तों से भी मिलेगा? और कोई जाए और आम के पेड़ में ही दांत मारने लग जाए तो क्या होगा? रस मिलेगा? दांत और टूट जाएंगे। तो सनकादि कहने लगे, महाराज ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेद जो 4 वेद हैं वो है वृक्ष, और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये है उस वृक्ष का पका हुआ फल। नारद जी ने बोला अच्छा। दूसरा उदाहरण दिया सनकादिकों ने कि महाराज जो शक्कर है वो गन्ने के पेड़ से बनाई जाती है, गन्ने से बनती है शक्कर, लेकिन जो स्वाद शक्कर से आता है वो गन्ने को चबाने से आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। अब दूध है, दूध से बनता है घी, तो जो स्वाद घी में है क्या वो दूध में है? लेकिन कोई कहे कि महाराज दूध के बीच में तो, क्योंकि दूध से ही तो घी प्रकट हुआ है, घी निकला है, तो दूध से ही घी का स्वाद ले लो। मान लो कोई पूरी बना रहा है, पूरी तल रहे हैं बहुत बढ़िया, और पूरी तलते तलते घी खत्म हो गया, और कोई कह दे कि महाराज घी दूध से निकला है, अब दूध में पूरी तल दो, तो तल सकते हैं क्या? सबसे पहले दूध को जो है गर्म करना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, दही बनाना पड़ेगा, दही का मंथन होगा, माखन बनेगा, माखन को तपाएंगे तब जाकर के घी बनेगा, तब उसमें चाहे पूरी तलो चाहे मालपुआ तलो, कुछ करो। इसलिए श्रीमद् भागवत जो महापुराण है वो परिपक्व फल है किसका? वेदों का। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करवाइए, इससे ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी दूर होगी और भक्ति भी पुष्ट होगी। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहने लगे, महाराज बात तो आपने बता दी, उपाय तो आपने बता दिया, लेकिन कथा कहाँ पर करें? क्योंकि जहाँ पर हम मिले हैं बद्री विशाल में, ये तो बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में यहाँ बर्फ पड़ी है, और जंगल में कथा सुनने कौन आएगा? तो स्थान का जब चयन होने लगा तो उन्होंने कहा, महाराज जो बद्री विशाल की गुफाओं में बैठे हुए ऋषि लोग हैं, संत लोग हैं, जब कथा होगी तो वो कुछ थोड़ा नीचे चल करके आ जाएंगे कथा सुनने के लिए, और जो संसार के लोग हैं वो भी थोड़ा ऊपर चल करके आ जाएंगे। इसलिए कथा का स्थान बीच में होना चाहिए। कहाँ पर? हरिद्वार में, गंगा नदी के तीर पर विराजमान होकर के कथा अगर करेंगे तो जो संसार के लोग हैं वो भी गंगा नदी के पास आकर के सुन सकेंगे, जो गुफाओं में संत लोग विराजमान हैं वो भी गुफाओं से निकल करके कथा श्रवण हेतु गंगा के द्वार पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर दीपक को बाहर और अंदर, अंधेरा है मान लो अंदर भी बाहर भी, और हम चाहते हैं कि हमने अंदर भी उजाला करना है और बाहर भी उजाला करना है, तो दीपक को कहाँ जलाना पड़ेगा? द्वार पर, देहली पर। द्वार पर अगर दीपक को जलाएंगे तो अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। इसलिए ये जो श्रीमद् भागवत रूपी दीपक है, ज्ञान का दीपक, इसको कहाँ जलाया गया? हरि द्वार पर, हरि का द्वार, हर का द्वार, और हरि के द्वार पर महाराज सब लोग विराजमान हुए। आकर के जैसे ही हरिद्वार के पास सब लोग पहुंचे, नारद जी पहुंचे, सनकादिक पहुंचे, और सनकादिकों ने, नारद जी ने सनकादिकों को व्यास गद्दी के ऊपर बिठाया, और नारद जी श्रोता बन करके, मुख्य श्रोता बन करके कथा श्रवण करने लगे।
जैसे ही महाराज पहले दिन की महात्म्य की कथा हुई और उस समय क्या हुआ महाराज, बहुत जैसे ही कथा प्रारंभ हुई उस समय एक आश्चर्य हुआ कि अनेक संत लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए, अनेक भक्त लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं और उन सब लोगों के बीच में आकर के जैसे ही महात्म्य की कथा हुई और महात्म्य की कथा सुन के आश्चर्य हुआ, एकदम से जो है भगती महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य को अपने पुत्रों को लेकर के आकर के बीच में प्रकट हुई और ताता थैया करके बीच में नाचने लगी। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। और नवजवान होकर के यौवन को प्राप्त करके ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो है बीच में ताता खैया करके प्रकट होने लगे। और क्या हुआ महाराज, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसा गान करते हुए भक्ति मैया प्रकट होकर के बीच में नाच करने लगी और महाराज वहां पर आनंद होने लगा। क्या कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। उठाइए जरा हाथ भाग से ताली सेवा करते हुए। जय हो जय हो। नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। इस तरह महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते ही ज्ञान भक्ति और वैराग्य की मूर्छा दूर हुई और पुष्ट होकर के भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। अब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज ज्ञान और भक्ति और वैराग्य तो इस कथा को सुनने से पुष्ट होते ही हैं, लेकिन एक बात बताइए कि क्या किसी पापी की भी इस कथा को सुन के मुक्ति हुई? भगवान के भक्त तो इस कथा को सुन के तरते ही हैं, लेकिन क्या किसी पापी की भी इस कथा को सुन के मुक्ति हुई? तो यहाँ से सनकादिक एक इतिहास सुनाने लगे और धुंधुकारी की कथा वैसे आपने श्रवण की ही है, लेकिन ये जो बाकी की शेष कथा है हम आपको कल सुनाएंगे। ठीक कितने बजे? हाँ 1 बजे। कल की कथा 1 बजे प्रारंभ होगी और महाराज रात्रि की जो सायंकालीन आरती है वो ठीक
हाँ, रात्रि का जो संकीर्तन लोगों ने भी जाना होता है वापस। आप बताओ जी कितने बजे करेंगे संकीर्तन? रात को भी आएंगे आप कथा संकीर्तन के लिए? तो आप बताइए समय शाम का। 8 बजे। चलो बहुत बढ़िया। रात्रि की जो सायकालीन जो आरती होगी और भजन संध्या संकीर्तन जो होगा वो ठीक शाम 8 बजे होगा। और जब तक भगवान की इच्छा होगी तब तक आप कीर्तन करिएगा। और क्योंकि ऐसा नहीं हो कि पहला दिन है और शाम को माताएं आए और 11-12 बजे तक ढोल की चिमटा खड़कता रहा, सुबह फिर यजमान भी ना उठे, पंडित भी ना उठे। इसलिए शाम को 8 से 9, सवा 9 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे समय बढ़ता रहेगा, समय हम भी बढ़ाते रहेंगे। प्रातःकालीन जो सत्र रहेगा वो ठीक 6 बजे से मूलपाठ प्रारंभ होगा और सुबह की जो आरती होगी वो ठीक 7:30 बजे होगी। सुबह भी अगर आप लोग आना चाहें आरती के लिए आएँ, सुबह आरती 7:30 बजे और 8 बजे से फिर पूजन का कार्य प्रारंभ होगा, मूल पाठ चलता रहेगा और ठीक 10:30 बजे तक। और ठीक 12:30 बजे हमारे संगीतज्ञ जो आए हैं हमारे साथ विप्र बंधु, ये आकर के यहाँ पर भजन संकीर्तन करेंगे। आप लोगों ने ठीक 12:30 बजे पहुँचना है आकर के, और आकर के पंडाल में पहुँचे। कथा से पूर्व अपने मन को पवित्र करें, भगवान का हरि संकीर्तन करें। ठीक 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक कथा हुआ करेगी नित्य प्रति। और सभी लोग आइए, जहाँ तक भी ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से हमारी ध्वनि जा रही हो वहाँ पर सभी लोगों को भगवती का निमंत्रण है कि भगवती के दरबार में आकर सभी कथा को श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। तो अब होगी